इटली की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री लौटे दिल्ली। इटली में कई राष्ट्राध्यक्षों से हुई द्विपक्षीय वार्ता, सकारात्मक बातचीत के साथ खत्म हुआ दौरा। मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन, संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में शामिल होंगे भागवत। आज सीएम योगी की आरएसएस चीफ से होगी मुलाकात। राउस रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई आज। मेडिकल जांच में पत्नी के शामिल होने की मांगी अनुमति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जांच में शामिल होने की दी अर्जी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में स्टूडेंट, एनटीए के खिलाफ 3 बजे स्टूडेंट्स रखेंगे अपना पक्ष। आज दोपहर दिल्ली प्रेस क्लब में छात्र करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में नहीं खत्म हो रहा पीने के पानी का संकट, जल संकट के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन। बूंद बूंद पानी को तरस रहे दिल्ली के कई इलाके। प्रचंड लू से उत्तर भारत में त्राहिमाम, दूर दूर तक नहीं दिख रहे बरसात के आसार। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में दिन के साथ रात में भी लू का कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। चुनावी हार को लेकर फिर बीजेपी की बैठक। चुनाव में मिली हार पर बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ संगठन के बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। क्षेत्रवार हो रही बैठक में बनाई जा रही रिपोर्ट। 40 टीमें क्षेत्रों में जाकर हार के कारणों की समीक्षा करेंगी। एक टीम के जिम्मे 2 लोकसभा क्षेत्र होंगे। जनपद में जांच कर रिपोर्ट पेश करनी होगी। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ में संगठन के बड़े नेताओं की बैठकें जारी हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हारे हुए नेताओं के साथ में बैठकों का सिलसिला जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक टीम के हिस्से 2 क्षेत्र होंगे। और अहम खबर आपको हम बता दें, जनपद में जांच कर पेश करनी होगी विस्तृत रिपोर्ट। तो जनपद में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जनपद में जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपनी होगी। पश्चिमी यूपी, काशी, प्रयागराज, इन सभी क्षेत्रों में जाएंगे टीम के लोग। चुनावी हार को लेकर बीजेपी की बैठकों का सिलसिला जारी है। तो चुनावी हार को लेकर बीजेपी की बैठकों का सिलसिला, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। क्षेत्रवार हो रही बैठक में बनाई जा रही रिपोर्ट। तो क्षेत्रवार हो रही बैठक में बनाई जा रही रिपोर्ट और 40 टीमें क्षेत्रों में जाकर हार के कारणों की करेंगी समीक्षा। तो 40 टीमें हार के कारणों की समीक्षा करेंगी। एक टीम के जिम्मे 2 लोकसभा क्षेत्र होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एक टीम के जिम्मे 2 लोकसभा क्षेत्र होंगे। जनपद में जांच कर पेश करनी होगी विस्तृत रिपोर्ट। तो जनपद में जांच करने के बाद में विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यालय और जिलों की रिपोर्ट कंपाइल कर भेजी जाएगी। पश्चिमी यूपी, काशी, प्रयागराज, ब्रज क्षेत्र आदि की बैठकें बाकी हैं। तो ब्रज क्षेत्र की बैठकें बाकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, मुख्यालय और जिलों की रिपोर्ट कंपाइल कर देनी होगी। पश्चिमी यूपी, काशी, प्रयागराज, ब्रज क्षेत्र आदि की बैठकों को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, चुनावी हार को लेकर आज बीजेपी की फिर से बैठक। तो चुनावी हार को लेकर बैठक। चुनाव में मिली हार पर बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ संगठन के बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर, क्षेत्रवार हो रही बैठक में बनाई जा रही रिपोर्ट। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले तो विशेष तैयारियां करती ही है, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद भी वो उतनी ही एक्टिव रहती है। और देखिए, यही वजह है कि इस बार जो नुकसान बीजेपी ने उठाया, अब उसको लेकर समीक्षा बैठकें हो रही हैं। और इसके साथ ही जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वहां पर आखिर क्यों हार हुई, क्या कारण रहे, इनको लेकर भी बैठकों का सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर दिया है।
पार्टी ने जोन वाइज जो है वो पूरा एजेंडा बना लिया है और इसके साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है वो साफ है कि कैसे इस बार यूपी में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बार बैठकों के दौर में दो उनके कार्यकर्ता जो है वो फील्ड पर रह करके समीक्षा करेंगे। साथ में इसकी जो गुप्त जानकारी होगी वो लिफाफे में बंद होकर के वो भूपेंद्र चौधरी तक पहुंचाई जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करना जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रूफ करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किस तरीके से इस बार के जो विधानसभा के चुनाव होंगे और उपचुनाव होंगे उसमें बेहतर सीटें निकाल सके। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो एक भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था कि 80 की 80 सीटें जीतने का, लेकिन उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी नहीं पा पाई। लेकिन अब वजह साफ हो गई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आने वाली रणनीतियों को साझा कर बनाएगी और कैसे ही भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बेहतर रिजल्ट जो है वो निकाल करके देगी। क्योंकि जिस तरीके से जनता के बीच में जा करके संवाद करना चाहती है, जनता की समस्याओं को सुनना चाहती है, जो भी जनता की समस्या है, जहां पर पुल पुलिया निर्माण होने हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि जाएगा, वहां पर मुलाकात करेगा, उनकी समस्याओं को साझा करके अपने विधायक या मंत्री कोटे से वहां पे कराने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जमीन स्तर पर जनता के साथ में जुड़ने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। और शायद यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी में ये बैठकें चल रही लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकें चल रही, तो इस बैठक का जो मकसद होगा वो साफ तौर पे जनता से संवाद और भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो, ये एक भारतीय जनता पार्टी का अपना एक लक्ष्य है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें किस तरीके से कदम आगे बढ़ाती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल संदीप हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो 40 टीमें क्षेत्रों में लगातार जाएंगी और देखिए अलग अलग जगहों पर जाकर क्या कारण रहे कि बीजेपी को यहां पर हार मिली, इसको लेकर विस्तार से यहां पर जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्यालय और जिलों की रिपोर्ट कंपाइल कर भेजी जाएगी। जनपद में जांच कर पेश करनी होगी विस्तृत रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी गृह विभाग में हो सकता है बदलाव, फिर संभाल सकते हैं आईएएस संजय प्रसाद। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता दें, संजय प्रसाद को मिल सकती है गृह विभाग की कमान। चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई नियुक्ति, दीपक कुमार को नियुक्त किया गया था एसीएस होम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दीपक कुमार को एसीएस होम नियुक्त किया गया था। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संजय प्रसाद को मिल सकती है गृह विभाग की कमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और चुनाव आयोग के निर्देश पर नियुक्ति होने की बात सामने आई है। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई नियुक्ति और दीपक कुमार को नियुक्त किया गया था। दीपक कुमार को एसीएस होम नियुक्त किया गया था। यूपी गृह विभाग में हो सकता है बदलाव, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यूपी गृह विभाग में बदलाव हो सकता है, फिर संभाल सकते हैं आईएएस संजय प्रसाद। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, संजय प्रसाद को मिल सकती है गृह विभाग की कमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चुनाव आयोग के निर्देश पर नियुक्ति हुई। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई नियुक्ति और फिर संभाल सकते हैं आईएएस संजय प्रसाद। संजय प्रसाद को गृह विभाग की कमान मिल सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चुनाव आयोग के निर्देश पर नियुक्ति हुई, दीपक कुमार को नियुक्त किया गया था एसीएस होम। और संदीप मिश्रा हमारे साथ में बने हुए हैं। संदीप, यूपी गृह विभाग में बताया जा रहा है कि बड़ा बदलाव हो सकता है। जिस तरीके से यूपी गृह विभाग की कमान जो है इस समय जो है दीपक कुमार संभाल रहे हैं, और लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो सूत्र है, जो के न्यूज के अपने सूत्र है, वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द जो है संजय प्रसाद की जिम्मेदारी फिर से जो है वापस लौटा दी जाएगी। और ये अगर जिम्मेदारी लौटाई जाती है तो निश्चित तौर पे जो एक कमान में जो बदलाव किया गया था चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले दीपक कुमार को यहाँ पे बैठाया गया था, दीपक कुमार को चार्ज दिया गया था। लेकिन अब जो है एसीएस होम का चार्ज अगर
पुनः फिर से जो है संजय प्रसाद से मिलता है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि गृह विभाग के द्वारा जो है वो कमान देने की बात जो है सामने निकल के आ रही, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश पर दीपक कुमार को नियुक्त किया गया था और संजय प्रसाद को हटा दिया गया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान जो है उन्हें सौंप सकते हैं, उन्हें फिर से वो एसीएस की जिम्मेदारियां जो है वो दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर संजय प्रसाद को मिल सकती है गृह विभाग की कमान, तो संजय प्रसाद को गृह विभाग की कमान मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और फिर संभाल सकते हैं आईएएस संजय प्रसाद। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर, यूपी गृह विभाग में हो सकता है बदलाव। तो यूपी गृह विभाग में बदलाव हो सकता है, फिर संभाल सकते हैं आईएएस संजय प्रसाद। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कौशाम्बी से खबर, मेडिकल कॉलेज में बत्ती गुल, मरीज बेहाल, अस्पताल हुआ बीमार। देर रात चिलचिलाती गर्मी से मरीज परेशान रहे, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजली नहीं आने से गर्मी से मरीज हुए बेहाल, मरीज वार्ड में घूमने पर मजबूर। शोपीस बना मेडिकल कॉलेज में लगा जनरेटर। मजनपुर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो मजनपुर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, बिजली नहीं आने से गर्मी में मरीज बेहाल नजर आए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शोपीस बना मेडिकल कॉलेज में लगा जनरेटर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, मेडिकल कॉलेज में बत्ती गुल नजर आ रही है, मरीज परेशान है। इस भीषण गर्मी में मरीजों की हालत और बिगड़ सकती है। जी, आपको बता दूं कि ये सारा वाकया बीती रात शुक्रवार की रात का है। लगभग 10 बजे रात को जब बत्ती कट जाती है और जिला मेडिकल कॉलेज में जो जनरेटर लगाया गया है वो शोपीस बना हुआ है। मरीज गमछे से उनके परिजन द्वारा गमछा हाँक कर उनकी गर्मी को दूर किया जा रहा है। मरीज तड़प रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अफसर हैं जिला मेडिकल अस्पताल के सीएमएस या सीएमओ जो होते हैं, कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है किसी जिम्मेदार के ऊपर कि क्यों जनरेटर आखिर नहीं चलाया गया, मरीजों को क्यों गर्मी में रखा गया। मरीज तड़प रहे थे, चीख रहे थे। किस तरह विजुअल को आप दिखाइए टीवी स्क्रीन में, किस तरह से घायल मरीज तड़प रहे थे। गर्मी, चिलचिलाती भीषण गर्मी, जिस तरह के 45-43 का टेम्परेचर है, गर्मी का बेहाल है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। इस दौरान में कोई घायल है, कोई आग से जला हुआ है, किसी का नाक फटा हुआ, किसी की खपड़ी फटी हुई है, फिर भी प्रशासन किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बिजली एक तरफ नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी ओर शोपीस बना है मेडिकल कॉलेज का जनरेटर। तस्वीर हमने आपको दिखाई, मरीज बेहाल नजर आ रहे हैं। तो मरीज बेहाल, अस्पताल खुद हुआ बीमार, तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहराइच से खबर, अनियंत्रित कार पलटने से बुजुर्ग की मौत की बात सामने आई है। हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क हादसे में कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। आपको बता दें कि बिस्वा से गोंडा रिश्तेदारी में जा रहे थे लोग, झाला तरहर गांव के पास हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फराज अंसारी जुड़ चुके हैं। फराज, सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत की बात सामने आई है।
बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के झाला तरहर गांव में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार जो पलटी है और इसकी स्पीड इतनी काफी थी कि आसपास के लोगों में जो है भगदड़ मच गई और इसी पलटने की वजह से एक बुजुर्ग इसका शिकार हुआ है, जहां पे इसको ये घायल हो गया था। स्थानीय लोग जो है इसको इलाज के लिए सीएचसी ले गए, जहाँ पर इसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो आए दिन यहाँ जो है रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और इसी तरह जो है ग्रामीण इसके शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बिस्वा से गोंडा रिश्तेदारी में जा रहे थे लोग और उस दौरान यह हादसा होने की बात सामने आई है। और अगली खबर अमरोहा से, जहां छुट्टा पशु खेत में घुसने पर विवाद हो गया। गांव के दबंगों ने पूर्व प्रधान पर बेटे को पीटा है और घायल युवक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में घायल विशाल की आंतें बाहर आ गई। पुलिस ने गांव के 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और रेहरा थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरब, बताया जा रहा है प्रधान के बेटे पर बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से हमला किया गया है। जी बिल्कुल, बता दें ये पूरा मामला रेहरा थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव का है, जहां पे एक जो छुट्टा पशु होते हैं यहाँ पे तो बहुत समस्या है, जिस कारण जो है एक से दूसरे खेत में लगातार जाते रहते हैं और इसी को लेकर इसमें विवाद हुआ था। जो पूर्व प्रधान के बेटे से जो है बराबर वाले खेत वाले का जो विवाद हुआ था, विवाद इस कदर बढ़ गया कि जो है उसने कोई इतना जो है भयावह था, इतना जो खतरनाक हमला था, पेट की आंतें बाहर आ गई और वो इसके बाद में जो है आनंद में उसे जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका उपचार चल रहा है। हालांकि अभी स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है और इसमें जो है रेहरा पुलिस ने जो है आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो हमले में घायल विशाल की आंतें बाहर आ गईं। बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने गांव के 4 युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने गांव के 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बागपत से अगली खबर है, जहां मकान के मालिक के लिए एसी बना जी का जंजाल। घर के बाहर लगे एसी के कारण पड़ोसी परेशान हो रहे हैं। पड़ोसी की शिकायत लेकर पहुंचा डीएम के दफ्तर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत, एसी की गर्म हवा से पड़ोसी युवक हो रहा परेशान। एसडीएम बागपत को डीएम ने दिए जांच के आदेश। बागपत कोतवाली क्षेत्र के सिसाना गाँव का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो सिसाना गांव का ये पूरा मामला, एसी की गर्म हवा से पड़ोसी युवक हो रहे परेशान। और बागपत कोतवाली क्षेत्र के सिसाना गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से शिकायत की बात सामने आई।
एसडीएम बागपत को डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एसडीएम बागपत को डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कुलदीप पंडित हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप, मकान के मालिक के लिए एसीजी का जंजाल बन गया, अब बताया जा रहा है पूरा मामला कानूनी कार्रवाई हो रही है पूरे मामले में। एक मकान के बाहर एसी लगा हुआ था, लेकिन मनीष चौहान नाम के व्यक्ति को इससे काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी के कारण उसको जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से फिर उसने मतलब भारी परेशानी से होते हुए एक शिकायत जिलाधिकारी को दी है। जिलाधिकारी के माध्यम से ही उन्होंने एक शिकायत जो है प्रमुख सचिव को भेजी थी और एक मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत की गई थी। लेकिन हालांकि जिलाधिकारी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच एसडीएम को दे दी है। तो कहीं ना कहीं है कि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको राहत के लिए ये युवक काफी समय से परेशान चल रहा था और काफी शिकायती पत्र इसने दे दिए थे। लेकिन हालांकि अभी इसको उम्मीद कहीं ना कहीं जाग गई है कि कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एसी हटाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो घर के बाहर लगे एसी के कारण पड़ोसी परेशान हुए, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से शिकायत किए जाने की बात सामने आई है। हमारी किसी ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन मैंने थाने में भी गया हूँ। वहाँ से दो पुलिस वाले आए थे, उनके सामने भी प्रेम चौहान ने धमकी दी है कि यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा इसी। और लेकिन दरोगा जी ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। दरोगा जी का नाम विकास कुमार है। अच्छा, तो डीएम साहब ने क्या बोला आपको? डीएम साहब ने ये बोला है कि मैंने फॉरवर्ड कर दिया एसडीएम साहब को, तो वहाँ से कार्रवाई होगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर, संदिग्ध हालत में पिता पुत्र ने खाई कीटनाशक दवाई खाने से बेटे की मौत, पिता अस्पताल में भर्ती। अवैध संबंधों को लेकर संदिग्ध हालत में खाया कीटनाशक, थाना सैदनकली क्षेत्र के खरसौली गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो सैदनकली क्षेत्र के खरसौली गांव का ये पूरा मामला है, बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कीटनाशक दवाई खाने से बेटे की मौत, पिता अस्पताल में भर्ती। तो कीटनाशक दवाई खाने से बेटे की मौत और पिता अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। वैसे संबंधों को लेकर संदिग्ध हालत में खाया कीटनाशक। अहम खबर आपको हम बता दें, अमरोहा से संदिग्ध हालत में पिता पुत्र ने कीटनाशक खाया, जिसमें बेटे की जान चली गई है। और अमरोहा से इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरप चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरप, अवैध संबंधों को लेकर संदिग्ध हालत में कीटनाशक खाए जाने की बात सामने आई है, बेटे की जान चली गई है बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बता दें ये पूरा मामला थाना सैदनकली के गांव खरसौली में लगता है, जहां पर एक परिवार रहता है और परिवार में जो है गृह क्लेश चल रहा था। क्योंकि जो इसमें महिला है, महिला और महिला की पुत्री का जो है बराबर के किसी व्यक्ति से अवैध संबंध बताए जा रहे थे। इसका पता उसके जो है 15 वर्षीय पुत्र और उसके पति को था। पति को इस होने के बाद में उन्होंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं रुक पाए। इसके चलते ही जो है इसमें जो पति है महिला का और जो उसका 15 साल का जो बेटा है, उन्होंने जो है गुस्से में आकर जो है कीटनाशक दवाई खा ली, जिससे जो 15 वर्षीय पुत्र है उसकी तो मौत हो गई है। और जो पिता है अभी उसकी जो है वो जान तो बच गई है, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया था। उसके बाद में उनका जो है इलाज चल रहा है। और जब पुलिस को इस पूरे मामले में पता चला है तो क्यों जहर खाया है, ये जो है जांच पड़ताल में जुट गई है। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि महिला का जो है अपने ही पड़ोसी से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। इसी
इसी के चलते जो है ये ये जो सामने आया है, ये मामला इसी के चलते आया है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शेर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर थाना सैदनकली क्षेत्र के खरसौली गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अवैध संबंधों को लेकर संदिग्ध हालत में कीटनाशक खाए जाने की बात सामने आई है। थाना सैदनकली क्षेत्र के खरसौली गांव का ये पूरा मामला, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध संबंधों को लेकर संदिग्ध हालत में खाया कीटनाशक और थाना सैदनगली क्षेत्र के करसौली गांव का है ये पूरा मामला। एटा में पत्रकार के साथ अभद्रता के बाद धमकी दी गई है। खबर चलाने से नाराज आरोपियों ने धमकी दे दी और गाली गलौज करते ही जान से मारने की भी धमकी दी है। मकान तोड़ने के आरोपियों ने पत्रकार संग अभद्रता की। रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे पत्रकार से अभद्रता। पत्रकार ने कोतवाली नगर पुलिस से की शिकायत। पत्रकार ने सोशल मीडिया पर भी इंसाफ की गुहार लगाई है। संजय दुबे एवं मान्यता दुबे पर धमकी, अभद्रता का आरोप। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के लालपुर का है। रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहे थे पत्रकार। अहम खबर आपको बता दें, पत्रकार ने कोतवाली नगर पुलिस से पूरे मामले की शिकायत भी कर दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला लालपुर से वापस आ रहा था तो रास्ते में संजय दुबे, उनकी पत्नी मान्यता दुबे एवं एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे गाली गलौज दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। कुछ समय पूर्व थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला महाराणा प्रताप नगर में जेसीबी से एक मकान तोड़ने का आरोप संजय दुबे व उनकी पत्नी मान्यता दुबे पर लगा था, जिस संबंध में मैंने समाचार प्रकाशित किया था। इसी से संजय दुबे चिढ़े हुए हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ तमंचे से फायर करने का एक झूठा वाद न्यायालय में दायर कर रखा है। संजय दुबे मेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच सकते हैं। मान्यता दुबे मुझे स्वयं या अपनी नाबालिग बेटी के द्वारा या परिवार या रिश्तेदारी की किसी अन्य महिला के द्वारा झूठे छेड़छाड़ या बलात्कार के मामले में फंसा सकती हैं। ये लोग मेरी हत्या भी करा सकते हैं। मकान तोड़ने के आरोपियों की ओर से ये कारनामा किया गया। पत्रकार के साथ अभद्रता के बाद धमकी भी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मकान तोड़ने के आरोपियों ने पत्रकार के साथ अभद्रता की है, जिसके बाद पत्रकार ने पूरे मामले में शिकायत कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पत्रकार की ओर से शिकायत की गई है। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, पत्रकार ने कोतवाली नगर पुलिस से पूरे मामले में शिकायत कर दी है। पत्रकार ने सोशल मीडिया पर भी इंसाफ की गुहार लगाई है।
मकान तोड़ने के आरोपियों ने पत्रकार के साथ अभद्रता की है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और मकान तोड़ने के आरोपियों ने पत्रकार संग अभद्रता की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर। आम से लदे पिकअप में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पिकअप के पलटने से चालक व एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से वाहन चालक वाहन लेकर फरार। जांच में जुटी पुलिस अफजलगढ़ से दिल्ली मंडी में ले जा रहे थे आम। और बछरायू थाना क्षेत्र के धनोरा रोड का पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके से वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया है और पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। अफजलगढ़ से दिल्ली मंडी ले जा रहे थे आम, उस दौरान ही यह हादसा हुआ। और शीरब चौधरी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शीरब, आम लेकर जाया जा रहा था लेकिन उस दौरान ही बीच में हादसा हो गया। जी, पूरा मामला बछरावी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे ये धनोरा रोड है, यहाँ का पूरा मामला है। और जो बछरावी थाना क्षेत्र है, यहाँ पे जो है आम की एक मंडी लगती है और आम यहाँ से जो अफजलगढ़ के लिए ले जाया जा रहा था। जो ये अफजलगढ़ है, यहाँ से दिल्ली मंडी के लिए आम ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है पीछे से। क्योंकि जो ये गाड़ी के जो गाड़ी स्वामी है, ये खड़े हुए थे रास्ते में, लेकिन अचानक पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी है। और टक्कर मारने के बाद में वाहन चालक वहां नहीं रुकता है और वहां से निकल जाता है। इससे जो है पिकअप जो है उनकी पलट जाती है और पलटने के बाद में चालक व अन्य एक जो उसमें एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, उनके गंभीर चोटें आती हैं। और उसके बाद में जो है उनकी आम की जो पेटी है और आम का पूरी तरह से गाड़ी पलटने से काफी नुकसान भी हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शीरब हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी जहां पर आपको बता दें। यहाँ पे। अच्छा, ये कौन सी जगह है? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बस हमने इंडिकेटर वगैरह लगा के खड़ी कर दी। हाँ। पत्ते वगैरह। हाँ। कोई अज्ञात वाहन आया, इसको ठोक के अब कोई। और अब सीधा आपको हम गोरखपुर से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो गोरखपुर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
तो गोरखपुर से ये तस्वीरें, जहां पर आज पेड़ भी लगाए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उससे पहले जानवरों के बाड़े के पास भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और गोरखपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पेड़ों को पानी देते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर आज पेड़ भी लगाते हुए नजर आए हैं और चिड़ियाघर पहुंचे हुए थे। यहाँ पर पशुओं के बाड़े के पास भी वो गए, उनके स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा को लेकर भी जानकारी लेते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, पटाखों से भरे डाले में आग से सनसनी। दोना पत्तल फैक्ट्री में खड़ा था पटाखों से भरा डाला और संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में फंसी मां बेटी को सकुशल बचा लिया गया है। हालांकि आग में फंसी मां बेटी को सकुशल बचाया गया है। घर के ग्राउंड फ्लोर पर थी दोना पत्तल की फैक्ट्री। देर रात डाले से लदे पटाखों की गूंज 1 घंटे तक चली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, आग में फंसी मां बेटी को सकुशल बचा लिया गया है। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो घर के ग्राउंड फ्लोर पर दोना पत्तल की फैक्ट्री थी और इसके बाद पटाखा से भरे डाले में अचानक आग लग गई और पटाखों की गूंज देर रात तक चलती रही। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पटाखों से भरे डाले में आग लगने से हड़कंप मचा। घर के ग्राउंड फ्लोर पर थी दोना पत्तल की फैक्ट्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और देर रात डाले से लदे पटाखों की गूंज 1 घंटे तक चलती रही। लखनऊ से अगली खबर, दुकान में भीषण आग भड़की है। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। प्लास्टिक के सामान की दुकान में लगी आग और आसपास के कई दुकानदार दुकान शोरूम छोड़कर भागे हैं। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी जुटे। इंदिरा नगर के अयोध्या हाईवे शक्तिनगर की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो शक्तिनगर की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्लास्टिक के सामान की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा और आसपास के कई दुकानदार दुकान शोरूम छोड़कर भागे हैं। तो आसपास के कई दुकानदार शोरूम छोड़कर भागे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, प्लास्टिक की दुकान में आग लग गई जिसके बाद आसपास के दुकानदार भी दहशत में आकर अपनी दुकान छोड़कर भागे। देखिए गरिमा, ये इंदिरा नगर का शक्तिनगर इलाका है जो अयोध्या हाईवे से सटा हुआ है और वहीं पर एक दुकान है जिसमें तकरीबन 90% जो सामान है वो प्लास्टिक का है। जैसे कि प्लास्टिक कुर्सियां हैं, प्लास्टिक के अन्य सामान है, वहाँ उसकी बिक्री होती है।
और तकरीबन 1.5 घंटे पहले इस दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें फुहारे की तरीके आसमान पर दिखाई देने लगी और जो आसपास मौजूद जो दुकानें हैं, जो शोरूम के लोग हैं, वो वहां से भाग के खड़े हो गए और उस आग से हाहाकार उस इलाके में मच गया। फिलहाल जब सूचना पाकर दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, उनकी गाड़ियां वहां पर पहुंची, तकरीबन उनको आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया उस दुकान पर आग पर काबू पाने के लिए। इस दौरान भारी मात्रा में जो पुलिस की फोर्स थी, जो रैपिड एक्शन की फोर्स थी, क्योंकि पास में ही अकबर नगर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, तो वहां से पुलिस फोर्स वहां पर उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम करने के लिए पहुंच गई है। लेकिन अभी आग किस वजह से लगी, कितनी भीषण जो आग थी वो उसकी वजह क्या थी, ये फिलहाल अभी जांच करने का प्रयास किया जा रहा है दमकल विभाग की तरफ से। लेकिन अफसरों का कहना है कि लगभग आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जो आग लगी है उस वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि जो बगल में आसपास की जो दुकानें हैं वो भी उस आग से प्रभावित हुई है। तो फिलहाल आंकलन अभी लगाया जाएगा और वजह तलाशी जाएगी कि इतनी भीषण आग किन परिस्थितियों में किस वजह से लगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। तो आग बुझाने के लिए जुटे दमकल कर्मी और आसपास के कई दुकानदार दुकान और शोरूम छोड़कर भागे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्लास्टिक के सामान में आग लगने से मचा हड़कंप। प्लास्टिक की दुकान में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद आसपास के दुकानदार भी दहशत में अपनी दुकान छोड़कर भागे हैं। तो आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इंदिरानगर के अयोध्या हाईवे शक्तिनगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने बैठक में कहा कि लोकसभा की शानदार जीत के साथ ही हमें आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुटना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य पाने के लिए सभी को अपनी भाषा ठीक रखनी होगी। सभी का सम्मान करने के साथ हमें जनता से लगातार जुड़े रहना होगा और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अखिलेश ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की ताकत बढ़ी है। देवबंद क्षेत्र के गांव बीबीपुर में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर से बाहर गया था। रात करीब 9:30 बजे गांव में एक छोर पर आम के पेड़ पर लटकी उसकी लाश मिलने से परिजनों में कोहराम, गांव में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृतक का किसी परिचित ने कॉल कर बुलाया था। मृतक द्वारा 4 युवकों के द्वारा मुंह व हाथ ढककर उसको मारने की बात अपनी बहन को मैसेज द्वारा बताकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन जब तक ग्रामीण पहुंचे तो युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली। बागपत में रिश्तों के कत्ल की खूनी वारदात सामने आई है, जहां शादी न होने के कारण बड़े भाई ही छोटे भाई की जान का दुश्मन बन बैठा और रोडवेज चालक छोटे भाई की 2 बड़े भाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों बड़े भाई कुंवारे हैं, जो छोटे भाई की शादी होने से अपनी मां और भाभी से नाराज चल रहे थे। शराब के नशे में उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों हत्यारे भाइयों को हिरासत में ले लिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। 10 बजे रात्रि में एक सूचना सुबह नंबर पर प्राप्त हुई थी। इसमें जानकारी हुई कि गुराना गांव में एक एसवीर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। इसमें उसके सगे भाइयों ने उसकी हत्या की है। मौके पे हमारी थाना बड़ौद पुलिस, सीओ बड़ौद और हम सभी लोग यहाँ पे आए। जानकारी हुई कि जो मृतक एसवीर है उसकी लगभग 32 साल है और ये बस का ड्राइवर दिल्ली में है और घर पे अपने हर सेकंडे पे आता रहता है। इसके 4 भाई थे। एक भाई सुखवीर, जिसकी शादी हुई थी, उसकी डेथ हो गई है। शेष इसके तीनों भाई की शादी नहीं हुई थी और जो सुखवीर की वाइफ थी रितु, उसकी शादी सबसे छोटे भाई जो मृतक है एसवीर से, उनके माँ बाप ने कर दिया था।
इसी बात को लेकर जो इससे बड़े भाई थे ओमवीर और उदयवीर परेशान रहते थे और तब से इनकी रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर के ये लोग आज शराब पी करके झगड़ा के अपनी माँ से, और जैसे ही वो दिल्ली से लौट के आया एक भाई ने इसके हाथ को पकड़ लिया और उदयवीर ने से गोली मार, जिसके मौके पे मौत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से परेशान है। प्रचंड गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के चलते लगभग 3 करोड़ आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाके पानी की बड़ी किल्लत से जूझ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन इस संकट का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार से साफ कह दिया कि वो इस मामले में अपर यमुना रिवर बोर्ड में जाएं और मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी की मांग करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज गर्मी के बीच पानी के संकट ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पानी की कमी चाणक्यपुरी समेत कई जगहों पर है। टैंकर से आने वाला पानी नाकाफी होता है। अक्सर लोगों को पानी के लिए धींगा मुश्ती करनी पड़ती है। झुग्गियों में रहने वालों ने प्रशासन से पानी के और टैंकर भेजने की मांग की है। पानी की तो बहुत समस्या भैया, यहाँ पर देख रहे हो आप, आपके सामने है क्या पोजीशन। मुझे 2 बर्तन मिले हैं, बाकी सारे बर्तन मैं वापस ले गया हूँ। क्या मैं अल्लाह की आया था करीब 7-8 बर्तन। अच्छा, ये बताइए पानी की जो व्यवस्था है टैंकर के द्वारा, कितने टैंकर यहाँ पे आते हैं, किस टाइम? टैंकर 2 टैंकर आते हैं, सुबह 2 मेरे ख्याल से शाम को आते हैं। शाम को तो मैं होता नहीं, कितना क्लियर पता नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो 1-2 टैंकर और भिजवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि उससे थोड़ा सा राहत मिल जाएगी जनता को। पानी की तो बहुत समस्या है, कम है। टैंकर आता है, कितने बजे आता है? टैंकर के कोई टाइम कभी 8 बजे आ जाएगा, कभी 9 बजे आएगा, कभी 10 बजे आएगा। अच्छा, ये बताइए जो टैंकर आता है 2 मिनट में ही खाली हो जाता है? हाँ, नहीं ऐसे तो खाली रहता है पानी। टोटी अगर चलता है ना तो कम भी होता है। पीने वाले भरते हैं, या जिनके काम है अपना से जो पास वाले उनका पूरा पानी भरते हैं। ये रात से खराब हो गई है, कल तक ले तो चले। अब सरकार से कहना चाहिए, जले टोटी खराब है ताले 1 स्टारा टैंकर भेजिए। इंदिरा कल्याण विहार की गलियों में सुबह से लोगों की भीड़ रहती है। लोग सार्वजनिक नलकों से लाइन लगाकर बाल्टियों, डिब्बों और बर्तनों में पानी भरते हैं। कहाँ नल से पानी आता है? तो लगाएगा तभी ना आएगा। कैसे गुजारा होता है? वो देख नहीं रहे, सब ढो रहा है कट्टी भर के, ऐसे ही गुजारा होता है। और सरकारी बाथरूम में यही नहाता धोता है सब। कट्टियों से पानी भरते हैं यहाँ पे? कट्टियों से पानी भरते हैं। बहुत परेशानी है, पानी का देख नहीं रहे हैं। एकदम जो है सगल लाइन लगा होता है, कट्टी से भर के। बहू है, बेटियां हैं, सभी हैं, हम है। 84 से पहले यहाँ आए, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। गीता कॉलोनी में शुक्रवार को पहली बार पानी के 2 टैंकर पहुंचे। इससे लोगों को काफी राहत मिली। लोगों ने पानी टैंकरों के सामने लाइन में लगकर पानी भरा। भाई ये तो प्रशासन जागने वाली बात है कि प्रशासन जाग गया। लोगों की सबसे समस्या पानी की थी, आज 2 टैंकर आ गया है। लोगों को राहत मिली है। इस बात से लोग शायद ले दे के कुछ ज़्यादा ही खुश होगा कि सब रोटी तो आदमी कमा लेते थे। पानी की समस्या बहुत बड़ी रहती थी। ऐसी 2 टैंकर आनी चाहिए या आज ही एक ही दिन दिखा? हाँ, ऐसे 2 टैंकर आते रहे तो बहुत अच्छी बात है, और लोग उम्मीद भी करता है कि अब बराबर आता रहेगा। मीडिया की वजह से सर मिला है, नहीं तो यहाँ तो भैया हमारे तो बग्गा साहब हो गए, 50 बार कंप्लेन कर करके पागल हो गए। हमारी तो टैंकर पे कई बार लड़ाई भी हो गई है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं था। वो तो मीडिया की बदौलत सुन पाए हैं, नहीं तो कोई हमारे कहते ना यहाँ ऐसा माहौल था। ये पीछे भी दिखा दो ना, आज 2 टैंकर आने के बाद क्या हाल है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 1 दशक में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की लाइन बिछाई है। हालांकि कई जगहों पर स्थायी तौर पर टैंकर से पानी भेजा जाता है। 7% ऐसे इलाके हैं जहां की पाइप वाटर सप्लाई नहीं है। उसमें कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं, कुछ फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां की हम लाइन डाल ही नहीं सकते। तो इन कारणों से उन इलाकों में टैंकर से ही सप्लाई होगा। तो वो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सालों भर उन एरियाज में जहां पाइप वाटर सप्लाई नहीं है वहां फिक्स्ड वाटर, वहां टैंकर से ही सप्लाई होगा।
इस बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मिलने वाला पानी लगातार कम हो रहा है। इसकी वजह यमुना नदी में कम पानी पहुंचना है। एएपी सरकार लगातार आरोप लगाती रही है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट में आंकड़ों के जरिए बताया कि 6 जून को 1002 एमजीडी पानी सप्लाई किया गया था। ये अगले दिन घटकर 993 एमजीडी और 8 जून को 990 एमजीडी हो गया। वहीं 13 जून को सिर्फ 939 एमजीडी पानी सप्लाई हुआ था। और अगली खबर है राजस्थान से, जहां राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरसों अनुसंधान केंद्र के पास ये भीषण हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजस्थान से 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र के पास हादसा हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर पानी के लिए बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। और बीजेपी का प्रदर्शन कालकाजी इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन, आप मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी ने मटका फोड़ किया जोरदार प्रदर्शन। आतिशी के दफ्तर के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन देखने को मिला है। और दिल्ली में पानी की समस्या पर अब सियासत तेज हो गई है। घर में ही रहते हैं। कितनी समस्या है पानी की? कभी आता है कभी नहीं आता है, गंदा भी आता है। कितने दिन में आता पानी? आता है 1 घंटा तो आता है। 1 घंटा 1.5 घंटा आता है। मैं सीता द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष। मैं आतिशी के ऑफिस के बाहर पानी जो नहीं आ रहा मेरे यहाँ, आज मैं बिगड़ नहाए धोए आई हुई हूँ। और देखो लोग मटका यूँ रखते, मैं मटका उल्टा रख रही हूँ। भाई साहब, हमारी गोविंदपुरी वार्ड है 176 वार्ड, हम बहुत परेशान हैं। और हमारी पूरी गली खोद दी, नई पाइपलाइन डाली, उसमें सीवर से मिक्स कर दिए। और उस सीवर से मिक्स होने के बाद हम गंदा पानी पी रहे हैं। और भाई साहब, मेरी आप बीती सुनिए कि मैंने मेरा मकान बेचना पड़ गया मुझे इसी वजह से। इस पानी की रोज माफिया टैंकर वालों को फोन करो और पानी के लिए पैसे 1-1, 2-2 हजार एक टैंकर का पैसा मांगते हैं। ये पैसा हम कहा कर, पानी का अधिकार है और आतिशी का मूल अधिकार है कि जनता को पानी देना, पर जनता को वो पानी नहीं दे सकती है। इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि हम आतिशी से यहाँ इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। या तो इस्तीफा दो या हम जनता को दिल्ली सरकार पानी दे हमें। बस हम इसीलिए बहुत आक्रोश में है। हम इसलिए आतिशी से आज ही कह रहे हैं कि आज इस्तीफा दे दीजिए आप। नई सरकार आपसे संभलनी है, नहीं तो हमें शुद्ध पानी दे। हम जानवर नहीं है, ये सब जनता है पूरी। ये पानी पीना, स्वस्थ पानी पीना सबका अधिकार है। अरे पशु पक्षी भी मरे जा रहे हैं, उन पे भी त्रस्त करे। इंसानियत मर चुकी है दिल्ली सरकार की, इंसानियत मर चुकी है उनकी। सारा पूरा हमारा क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है। जब भी टैंकर को बुलाया जाए तो वो टैंकर एक तो आता नहीं है, अगर आ भी जाए तो 1 दिन लग जाता है। तो 1 दिन आदमी पानी के बगैर कैसे रह सकता है, कैसे नहाए धोए बगैर रह सकता है। उसके बाद हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, आधे ब्लॉक्स ट्यूबवेल पे डिपेंडेंट है। जो ट्यूबवेल का पानी है उसका टीडीएस लेवल बहुत हाई है। आप जो मर्जी कीजिए, चाहे नहाने के लिए कीजिए, चाहे जो मर्जी कीजिए, पीने के लिए कीजिए, चाहे आरओ से कीजिए, आपके स्वास्थ्य इफेक्ट होगा ही उसका। आतिशी जी को देखना चाहिए कि हमें जल एटलीस्ट साफ मिले और एटलीस्ट हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें। मैडम, आज आप विधायक के ऑफिस के बाहर क्या होगा? देखिए, आज पूरी दिल्ली, कालका जी नहीं, पूरी दिल्ली पानी
की मांग कर रही है। और कालकाजी विधानसभा आतिशी जी की गृह विधानसभा है, वो यहाँ से एमएलए हैं, जनता ने उनको चुना है और पिछले 10.5 साल से उनकी सरकार है, पर 4.5 साल से वो भी यहाँ पर सत्ता में हैं और आज भी यहाँ पर टैंकर आते हैं। और टैंकर तो छोड़िए, अब तो टैंकर भी बड़े बड़े पैसे की मांग करते हैं और जहाँ पर पानी आ रहा है उस पानी सीवर के साथ पाइपलाइनों का मिक्स होकर पानी आ रहा है। क्या दिल्ली की जनता की ये सेवा कर रहे हैं? आप डेली मीडिया पे आके बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने यहाँ किया। आप बताइए ना कि आज दिल्ली के अंदर टैंकर क्यों? आपने लोगों को नल से जल क्यों नहीं दिया? आपने लोगों को साफ पानी क्यों नहीं दिया? आज भी आप गरीब के घर में जाइए, वो 50 रुपए की बोतल खरीद के लाता है। आपने कहा था ना कि हम पानी फ्री में देंगे, फ्री में तो छोड़िए, आप ऐसा पानी पिला रहे हैं दिल्ली की जनता। विधानसभा में कितनी पानी की किल्लत है? कालकाजी में पानी की बहुत दिक्कत है। आप गोविंदपुरी में अंदर चले जाइए, हमारे यहाँ जी ब्लॉक में जाइए, जी ब्लॉक में पानी नहीं आता है और कई दिन नहीं आता है। और ई ब्लॉक के अंदर पानी की लाइन सीवर लाइन के साथ मिक्स हो गई है। खंडों में पानी की दिक्कत है। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पानी की दिक्कत नहीं है? आधे ब्लॉकों में ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई जारी है। आप चेक करिए, हम कह नहीं रहे, ये हकीकत है। हजार जा रहा है तो पानी गंदा आता है। हो चुका है। पानी को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का मटका फोड़ जोरदार प्रदर्शन आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पानी के लिए बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी ने मटका फोड़ जोरदार प्रदर्शन किया है। आम खबर आपको हम बता दें, तो दिल्ली से तस्वीरें जहां पीने के पानी के लिए संकट लगातार नजर आ रहा है और आप मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। तो दिल्ली में पीने के पानी को लेकर संकट बरकरार है और बीजेपी ने मटका फोड़ जोरदार प्रदर्शन किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से आतिशी के दफ्तर के बाहर यहां पर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन देखने को मिला है और दिल्ली में पीने के पानी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। तस्वीर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे थे जहां जल संकट बरकरार है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का